होता है, कौन कमजोर है, उससे कौन नाम लेके बुलाते जरा। फिर मुझे समझ में आ गया यार मेरे को ही क्यों बुलाते आगे मुझे ही क्यों नाम लेके बुलाते आगे। फिर मुझे मेरा दिमाग चला, यार ये मेरे को इसलिए बुलाता, मेरे को आता नहीं करके, तो मैं याद करने लग गया। फिर आगे बैठना शुरू कर दिया, पूछो जो पूछना है तो बताऊंगा मैं ढंग से, है ना। तो वो हिम्मत आ गई फिर, और ऐसे करते करते फ्रंट पे आ गए, पीछे से फ्रंट पे आ गए। फिर टीचर नहीं पूछने लगा, फिर पीछे वाले को फिर बुलाता फिर पीछे वाले को बुलाता। ये टीचर की खूबी होती है, ये उनकी खूबी है। लेकिन हम तो उस समय नहीं समझने के कारण छुप के उधर बैठते थे, छुप के पीछे बैठेंगे तो शायद नहीं बुलाएंगे, पर वो तो बुलाते, क्योंकि उनको मालूम है इनको सिखाना है, इनको पास करना है, इनको अच्छा करना है। इसलिए प्रभु ने बोला जो कमजोर है उसको साथ में ले लो जो कमजोर है उसको साथ में ले लो, उसको पीछे मत बैठने दो, तो साथ में ले लो। तो आप भी, आपको भी कमजोर को छोड़ना नहीं, क्या करना उसको साथ में लेना। जो सबसे पीछे छुप के बैठे ना उसी को आगे थोड़ा कर, इधर जगह है तेरे लिए, आजा आगे बुलाना उसको, ताकि उसको भी लगे हाँ पढ़ना, थोड़ा ठीक जिंदगी जीना है, थोड़ा आगे बैठना है ना। हालेलुया। एक दिन वो यहाँ बैठने के कारण सुधर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं अंतिम दिनों के लिए स्मरण रख कि ऐसे कठिन दिन आएंगे जिसमें आपको और हमको खड़े रहना है, एग्जाम देना है। ये अंतिम दिनों का समय है, और इस अंतिम दिनों में आपको अपनी पढ़ाई को ध्यान देना है। आपको ये समय पर जो प्रार्थना करने के लिए आप बुलाया जाए, वचन सीखने के लिए बुलाया जाए, ये आपको कठिन समय के लिए, आने वाले समय के लिए ये तैयार कर रहा है। आपको कैसे आज संगति मिल रहा है, कल नहीं मिलेगी। यदि आप अंतिम समय के लिए तैयार रहोगे, सीखोगे, तो आप उस समय में भी खड़े रहोगे, उस समय में भी प्रार्थना करोगे। वहां पर आप एक्सक्यूज नहीं दोगे, बहाना नहीं बनाओगे, मुझे संगति नहीं मिला इसलिए मैं भटक गया, मुझे उस समय प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं मिला, वचन मुझे नहीं मिला इसलिए मैं भटक गया, क्या करूं पास्टर साहब, मैं बहुत दूर चला गया था, वहां कोई विश्वासी नहीं था। ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। यदि आपको अपनी जिंदगी में जंगल में 6 महीने साल भर भी गुजारना पड़े ना, और वहां पर विश्वास में बने रहो, यही विश्वासी का प्रमाण है। हालेलुया। ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां पर हजारों लोग पाप कर रहा है, और उस जगह पर भी आप यीशु मसीह को आदर कर रहा ना, ये विश्वासी का प्रमाण है कि आपके हृदय में यीशु के लिए प्यार है, आपके मन में यीशु मसीह के लिए प्यार है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे वहां कोई विश्वासी नहीं मिला, और वो सब दारू पी रहे थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया, मैं भी पी लिया, क्या विश्वासी फिर? कहां अंतिम दिनों की तैयारी आपकी? फिर आप कहते हैं क्या करें, वो संगति ऐसी थी। अरे भैया आपके अंदर क्या था फिर अभी तक? हालेलुया। कहां की तैयारी कर रहा था? कॉलेज पहुंचना था, पहुंच गया कहीं और कहीं और पहुंच गया। तो ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। तो यीशु क्या बताते? स्मरण रख, ये स्मरण करना, अंतिम दिनों में तुम्हारे लिए कठिन समय होंगे। आज जब हम ये संगति से छोड़कर भोपाल में काम करने गए, इंदौर में काम करने गया, महाराष्ट्र में काम करने गया, उधर संगति जैसी थी वैसे हो गए, और वापस आने के बाद देखा तो गुटखा चबा रहा है, गुटखा चबा रहा है। क्या विश्वास किया फिर यहाँ के बोले अब छोड़ूंगा ना, तो उधर तो खाया, उधर कहां संगति दिया। वहां भी आपको यीशु को आदर करना है। ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहो, आपके हृदय में यीशु मसीह होना चाहिए, और आपकी आशा आपके हृदय में होना चाहिए। मैं अंतिम समय के लिए हूं, एक दिन यीशु मसीह आएगा, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, मेरे हृदय में उद्धार है, मैं उसमें चल रहा हूं, मैं उसमें जी रहा हूं। एक दिन यीशु आएगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, यही मेरी आशा है। ऐसा सोचकर आपको जीना है, इस दुनिया में आपको ऐसा जीना है, तो ही आप अपने उद्धार और विश्वास की रक्षा कर पाओगे।
अगर ऐसा नहीं है आप तैयार, तो आप खो जाएंगे, दुनिया में आप खो जाएंगे। ये अंतिम समय की आपकी फिर तैयारी नहीं है। आप जब आराधना में आते हैं तब आप नाचते हैं, आप आराधना में आते तब हालेलुया बोलते हैं। या आराधना से आप बाहर हो गया, आपके जीवन में संसार घुस रहा है और वहां पर आप फेल हो रहा है, आपकी असफलता आ रही है। कठिन समय में यदि आपका रोने का दिन है, तो इसका मतलब अभी भी आपके हृदय में यीशु मसीह ठीक से नहीं बसा है। रोने वाला कमजोर मनुष्य होता है, कमजोर व्यक्ति होता है, और हर समय रोते रहना यह आपकी कमजोरी को दिखाता है, यह आपकी हिम्मत को नहीं दिखाता है, कमजोरी को दिखाता है। हर एक व्यक्ति के सामने रोना, हर एक व्यक्ति को बोल बोल के रोना, आपको वहां बढ़ोतरी नहीं मिलेगा, कमजोर होते जाओगे। रोना है तो यीशु के सामने रो। हालेलुया। अगर मौका मिले तो फूट फूट के रो, कमरा बंद कर लो, फूट फूट के रो। हम भी करते हैं। मैं भी किसको सामने जाऊंगा बोलने के लिए? कौन विश्वासी को बोलूंगा मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं नहीं जाता किसी के पास। ऐसा जब परिस्थिति आ जाती है, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ और मेरे बाप के सामने जितना रोना है, लेट लेट के लोट लगा लगा के रोना पड़े, रोते हैं, क्योंकि हमको पता है उधर से कुछ हो जाएगा। हालेलुया। उधर से कुछ हो जाएगा। लेकिन लोगों के सामने रोएगा तो लोग आपको कमजोर इंसान बोलेगा। लोग बोलेगा पास्टर तो बहुत रो रहा था, पता नहीं दोबारा और क्या शब्द बोलकर बदनाम करेगा। लेकिन यीशु बदनाम नहीं करेगा, वो मेरे हृदय को शांति देगा। हालेलुया। वो मेरे आंसू को पोंछेगा, वो मेरे दर्द को निकाल देगा, वो मेरी परिस्थितियों को बदल देगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है। अंतिम दिनों के लिए मुझे खड़ा करेगा, मुझे टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा, क्योंकि वो मेरा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अरे प्रार्थना करते नहीं बन रही, मत करो। गाना तो मोबाइल से चला दो ना, गाना मोबाइल से चला दो, यीशु का प्यार से भरे हुए गाने चला दो और रो फूट फूट के। हालेलुया। खुदा तुम्हारे साथ है। परिस्थितियों में लोगों के सामने रोने से अच्छा है खुदा की उपस्थिति में जाओ। वहां सांसों की कदर है, वहां आपको हिम्मत मिलेगा, वहां आपको बल मिलेगा, वहां आप कमजोर नहीं होंगे। दुनिया आपको कमजोर कर सकती है, लोग आपको कमजोर कर सकते हैं, लोगों की बातें आपको कमजोर कर सकती हैं, आप हारा हुआ व्यक्ति बन सकता है। लेकिन खुदा की उपस्थिति में जाकर आप बलवंत हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे। जब बाहर निकलोगे ना आप, तो आपके चेहरे पर रौनक होगी। हालेलुया। रौनक होगी, आप आशीषित होंगे, क्योंकि खुदा के वायदे को लेकर निकलोगे, खुदा की प्रतिज्ञाओं को लेकर निकलोगे और खुदा में जीने की साहस लेकर निकलोगे। फिर भी उस तूफानों में वैसे ही जियोगे। जिस तूफानों में खुदा आपको खड़ा रखता ना, वो बल भी वही देगा। अगर तूफान आया तो चलाएगा भी वही, बल भी वही देगा, सामर्थ भी वही देगा। रोते रहोगे, कमजोर हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। शत्रु को अवसर मिलेगा, एक दिन वो नाश करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आपका जीवन नाश हो जाए, अंतिम समय तक आप ना टिको। इसलिए परिस्थितियां वो लाता है। लेकिन खुदा आपको कहता है उसके लिए तैयार हो जाओ, उसके लिए तैयार हो जाओ। सदरक मेशक अबेदनगो के सामने वो दिन के समय थे, दानियल के सामने वो दिन के समय थे, लेकिन उनके जीवन का बल पाने का तरीका क्या था मालूम? समय। समय। दानियल के लिए लिखा, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। समय दिया ना खुदा को, समय दिया ना। सदरक मेशक अबेदनगो के लिए लिखा है, वो भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दाऊद के लिए लिखा है कि वो भोर को उठकर खुदा को ढूंढता था। समय दिया ना उसने। आदम के लिए लिखा है कि शाम के समय में खुदा उसको मिलने आता था। समय दिया उसने। एक व्यक्ति जब अंतिम दिनों के लिए अपना समय खुदा को नियमित रूप से देगा ना, तूफानों में खड़ा वही रहेगा, परिस्थितियों में खड़ा वही रहेगा। दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला दानियल
शेरों की मांद में गया, उसको एक पल के लिए भी भय नहीं लगा, और उसका वो प्रार्थना का जीवन ही उसको वहां सुरक्षित रखा। हालेलुया। उसको प्रार्थना का जीवन ही उसको वहां सुरक्षित रखा। कितनी अद्भुत बात है। शेर भूखे थे, लेकिन उनके बीच में भी यदि वो सुरक्षित है तो उसको मालूम है यहां भी प्रार्थना करना है। जब वो शेर के बीच में उतर रहा हो ना, उतार रहे होंगे ना उसको गड्ढे में, तब भी वो प्रार्थना ही कर रहा होगा, क्योंकि उसको मालूम है प्रार्थना के अलावा कुछ भी हथियार नहीं है। हालेलुया। यीशु के बिना उनके पास कोई हथियार नहीं, एक ही हथियार है, क्या है? प्रार्थना। जो आपका हथियार है ना, उसको मजबूत करो। उसको क्या करो? मजबूत करो। कई लोगों का प्रार्थना का हथियार मजबूत नहीं है, कईयों का वचन का हथियार मजबूत नहीं है, तो फिर अंतिम दिनों में खड़े कैसे रहोगे? अंतिम दिनों में खड़े कैसे रहोगे? अंतिम दिनों में यीशु ने कहा कठिन समय आएंगे, तो उस कठिन समय के लिए आपकी तैयारी क्या है? कठिन समय के लिए